आप सभी के समक्ष जो नाटक लेकर प्रस्तुत हुआ, ये केवल मात्र एक नाटक नहीं, ये एक कथा है। उस शूरवीर की कथा जो चाहता तो अकेले ही पांचों पांडवों का संहार कर सकता था। ये कथा है उस दानवीर की, लेकिन ऐसा दानवीर ना तो कोई हुआ और ना तो कोई होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की, अंगराज कर्ण की, दानवीर कर्ण, और अनेकों नामों से इन्हें जाना जाता है। और ये कथा तब की है जब माता कुंती उनके समक्ष आती है और कुछ दान मांगती है। तो कुछ यूं कहती है माता कुंती, पुत्र, सुना है सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय तुमसे अगर कोई कुछ मांगे तो तुम मना नहीं करो, उसे वो चीज दान जरूर करते हो। क्या ऐसा अपनी माता को क्षमा दान दे पाओगे? कर्ण मुड़ते हैं और कुछ इस प्रकार कहते हैं, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं राजमाता। क्या अनुचित कह दिया मैं राजमाता? कि सत्य का ज्ञात होने के पश्चात भी मैं आपको राजमाता क्यों कह रहा हूं? मैं आपके चरण स्पर्श कर आपको जननी क्यों नहीं पुकार रहा? मैं आपको माता क्यों नहीं कह रहा? कहिए, क्या अनुचित कर रहा हूं? मैं आपको राजमाता इसलिए पुकार रहा हूं क्योंकि ये आपका कर्मफल है, आपका कर्मफल। इसी भांति वर्षों तक मेरे साथ भी तो ऐसा ही व्यवहार किया, आशीष दिया, परंतु कभी अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा, अश्रु तो बहाए, परंतु कभी ममता नहीं। और आज वही माता मेरे समक्ष प्रेम जता रही है। अधिकार का भाव कर्तव्य पूर्ण करने से मिलता है माता। आपने तो अपना कर्तव्य पूर्ण किया ही नहीं, तो आज अधिकार जताने क्यों आ गए? आप समझा, आपने तो अपनी व्यथा कह दी, परंतु मेरा क्या दोष है? एक बालक जिसने पूर्णतः अपनी आंखें भी नहीं खोली, उसके जीवन में सदा के लिए अंधकार कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। एक नवजात को गंगा मां की भेंट चढ़ा दी। अगर वह जीवित बच भी गया तो सारा समाज, संपूर्ण संसार उसे किस नाम से पुकारेगा? ये समाज उसे कितने ताने देगा? उसका जीवन जीते जी नरक की भांति हो गया। गंगा मां ने इसलिए बहाया क्योंकि गंगा मां पाप धोती है। मैं आपके लिए एक पापी था, एक पाप, केवल एक अभिशाप, इसे आप गंगा में बहाकर भूल गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके पश्चात आपने मुझे खोजने तक का प्रयत्न नहीं किया। आपको पता है, जब भी मैं आपके समक्ष आता था तो एक प्रेम भाव, एक अनोखा बंधन का एहसास करता। क्या आपने कभी ऐसे बंधन का एहसास नहीं किया? बोलिए राजमाता। अब समझा, आपके समक्ष एक और प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि युवराज पद की होड़ में कर रहे प्रदा आपके पुत्रों को आप क्या जवाब देंगे कि जिसके कुल का वे लोग अपमान उड़ा रहे हैं, उनका ज्येष्ठ भ्राता है। हस्तिनापुर के समक्ष क्या कहेंगे? क्या कहेंगी कि मैं आपकी प्रथम संतान हूं? अब समझा, आप यहाँ मेरे लिए नहीं, अभी तो अर्जुन के लिए आई हैं। आप यहाँ हमसे क्षमादान मांगने नहीं, अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं, अपने पुत्रों का जीवन दान मांगने आई हैं। ये आश्वासन पाने आई हैं कि मैं आपके पुत्रों का वध न करूं। ठीक है, समस्त हस्तिनापुर के समक्ष क्या स्वीकार कर सकती हैं कि मैं आपकी प्रथम संतान, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं? पता था, कोई उत्तर नहीं मिला। मेरे जीवन पर अनेकों बार संकट आए, परंतु आपकी ममता तब नहीं जगी। आज बात जब अर्जुन के जीवन मरण की आई, तब आप अपनी लज्जा, अपना सम्मान सब भूल कर मेरे समक्ष आ गए। मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपका पुत्र हूं, किंतु आप मेरी माता नहीं। सदा स्मरण रखिए राजमाता, इस सूत पुत्र की माता का नाम राधा है और इस संपूर्ण संसार मुझे राधे या कर्ण के नाम से पुकारेगा। मैं पुत्र हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, किंतु मेरे पिता का नाम अधिरक्त है। आप माता हैं अर्जुन और सभी पांडवों कि आपने उन्हें पाला पोसा बड़ा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आज भी आप उन्हीं की माता बनकर मेरे समक्ष आए। आश्वासन पाने के लिए उनका वध न करें। मेरे द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को रिक्त हाथ लौटने नहीं देता, कदाचित आपको भी रिक्त हाथ लौटने नहीं देगा। मैं वचन देता महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, केवल 5। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, यदि अर्जुन का वध मैंने किया तो मैं वचन देता हूं, मैं अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी भी पुत्र का वध नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी भी पुत्र का वध नहीं करूंगा।